तो राहुल गांधी जो ये बात कह रहे हैं कि हरदीप पुरी को ब्यूरोक्रेसी से निकालकर पेट्रोलियम मिनिस्टर बना दिया, तो भाई वो कांग्रेस पार्टी के इतिहास में भी क्यों नहीं झांक कर देखते? मणिशंकर अय्यर को भी तो ब्यूरोक्रेसी से उठाकर पेट्रोलियम मिनिस्टर बना दिया गया था। ये राहुल गांधी क्यों भूल जाते हैं? मेरा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली सरेंडर कर गए हैं, या वाकई में राहुल गांधी, हर्षवर्धन जी, राहुल गांधी पर कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर आ गया है? नहीं, राहुल गांधी साइकोलॉजिकली ट्रैप्ड हो गए हैं। वो नरेंद्र मोदी की औरा में इतना बुरी तरह से फंस चुके हैं कि उनको समझ में नहीं आता है क्या करें। एक चीज जरूर राहुल गांधी ने की है कि राहुल गांधी अब एकदम, जिसको कहते हैं ना कि वो फ्री फ्लो में बैटिंग कर रहे हैं। उनको ये नहीं है कि गेंद लगे, कैच, उनको फर्क भी नहीं पड़ता कब कैच हुए, कब गेंद चली गई, कब 1 रन मिला, कब 4 रन मिला। उनका है कि बल्ला घुमाते रहना है। उनको अपने समर्थकों को यह समझाना है कि देखो राहुल गांधी बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हालांकि वो लड़ाई, वो फिर वो जंगल का राजा बंदर हो गया था, तो वो वाली कहानी याद आ जाती है कि जंगल में आग लग गई तो इस डाल से उस डाल, तो किसी ने कहा क्या कर रहे हो राजा साहब, कुछ तो करो। तो उन्होंने कहा कि यहां से वहां छलांग तो लगा रहा हूं। देश में जहां चुनावी राज्य हैं, देश में जहां कांग्रेस पार्टी को अपनी जो भूमिका है उसको मजबूत करनी चाहिए, उन जगहों पर रणनीतिक तौर पर राहुल गांधी कहां खड़े दिख रहे हैं। और यहां एक बात उन्होंने और जो कही थी, उन्होंने जो नेहरू जी वाला हवाला देकर कहा कि काशीराम जी को बड़ा उल्टा पड़ गया है। पूछा जा रहा है, दलित पूछ रहे हैं। हाँ। अच्छा, और उसमें पता नहीं जिसने भी वो कहा हो, उस पोस्ट में मैं देख रहा हूं उन्होंने लिखा है कि काशीराम जी पंडित नेहरू के समय में हो, तो उसमें पंडित नेहरू हो गए। जिस व्यक्ति को मतलब ब्राह्मण होने से ब्राह्मणवादी व्यवस्था कह लें, मनुवादी व्यवस्था कह लें, हिंदू परंपरा कह लें, हिंदू धर्म कह लें, जिससे उसका दूर दूर तक लेना देना ना हो। मंदिर जाने से नफरत है, मंदिर जिनको नहीं जाना है। तो राहुल गांधी भी तो कभी जने ऊपर पहनते, कभी अंदर पहनते, कभी नहीं पहनते, उसमें ऐसी क्या बात? लेकिन दलित जो मुसलमानों के साथ जो दलित जोड़कर राजनीति करना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कह रहे आपने अंबेडकर को अपमानित किया, नेहरू जी ऐसा सोचते थे। अब आप ये कह रहे हैं ठीक है, नेहरू जी के समय में काशीराम नहीं थे तो राजीव गांधी बना देते, इनके पिताजी क्या दिक्कत थी, वही सब कुछ कर देते कि नहीं हम और काशीराम मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। काशीराम तो मुख्यमंत्री बनाते थे, मायावती को मुख्यमंत्री उन्होंने बना दिया। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने कुल्हाड़ी पर पांव रख दिया है, और मैं फिर कह रहा हूं, ही इज साइकोलॉजिकली ट्रैप्ड इन नरेंद्र मोदी ऑरा पूरी तरह। प्रोफेसर जी, ये जो बात अभी राहुल गांधी कह रहे हैं, जॉर्ज सोरोस की वो बात लेकर आ गए, और ये जो काशीराम की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, दरअसल बात वो वोट बैंक की करना चाहते हैं। वो काशीराम के नाम पर जुटने वाला वोट बैंक, मायावती के पीछे खड़े होने वाला वोट बैंक, वो उसे ट्रैप करना चाह रहे हैं। देखिए, 2-3 बातें मैं जिक्र करना चाहता हूं। जॉर्ज सोरेस के जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको वो फंड करता था, उसमें तो मनमोहन सिंह की बेटी भी थी। ये कभी जिक्र करना चाहिए, राहुल गांधी को पूछना चाहिए मनमोहन सिंह के। राजीव गांधी फाउंडेशन को तो कभी नहीं मिला ना? नहीं, राजीव गांधी फाउंडेशन को नहीं, लेकिन एक दूसरी सोसाइटी थी जिनमें इनकी माताजी उपाध्यक्ष थी, उसको तो जॉर्ज सोरेस के फाउंडेशन से पैसा मिलता था। तो अपनी मां के बारे में ये क्या बोलेंगे कि वो जॉर्ज सोरेस के लिए काम करते थे? मनमोहन सिंह की बेटी जॉर्ज सोरेस के लिए काम करती थी। मनमोहन सिंह जो है वो वर्ल्ड बैंक के पेरोल पे हुआ करते थे। नटवर सिंह ने क्या कहा कि हमको विदेश मंत्रालय से हटाया क्यों गया? सोनिया गांधी ने उनको बुला करके कहा कि हम क्या करें, अमेरिका ने हम पर दबाव बनाया कि आप हटा दीजिए। कैसे भारत न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, नरसिंह राव की सरकार, ये सब कुछ आम मानता है। मित्रोकिन डायरी कोई पढ़ ले कि केजीबी के एजेंट जो होते थे वो पीएमओ के ऑफिस में हुआ करते थे जब श्रीमती गांधी की सरकार थी। मित्रोकिन डायरी पढ़ ले, भारत के कितने पत्रकार और कितने लोग जो थे, लेखक जो थे, वो केजीबी के रोल पे हुआ करते थे, और वो कांग्रेस के लिए काम करते थे और केजीबी के लिए काम करते थे। ये सब जब खुले तो अच्छे तरीके से, मैं बार बार पहले भी जिक्र करा, राहुल गांधी ने कोई लिहाज नहीं छोड़ा है। संसद में होता था कि बिना तथ्यों के आधार पर पहले कोई एक दूसरे के चरित्र पर या इस प्रकार की चीजों पर आरोप नहीं लगाता था जब तक कि उसके पास पूरी तथ्य नहीं है। राजीव गांधी के पास, यदि राहुल गांधी के पास पूरा तथ्य है तो ला करके सामने रख देते, हरदीप पुरी के खिलाफ रख देते ना। आप क्यों आप परेशान होते हैं? तो लेकिन सुनिए, मैंने कहा एप्स्टीन का नाम आप वहां नहीं बोल रहे हैं ना, आप तो पब्लिकली रोज बोल रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट भी रिलीज कर दीजिए।
आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पूरा डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। सर, उन्हें सिर्फ उसमें क्या अफवाह फैलाना है। एक मिनट, वो करना नहीं है, लोगों के मन में अफवाह फैलाना। जैसे संविधान खतरे में है, आप संविधान को बदल देना चाहते हैं, राहुल गांधी वही नौटंकी करते रहे। लोगों के मन में ये, मुझे याद आता है कि लालू प्रसाद यादव से किसी ने कहा था, लालू प्रसाद यादव बिहार में जब रैली करते थे, घूमते थे, तो कहते थे कि ये सब बीजेपी वाला जीत लेगा ना तो तुमको वोट देने का अधिकार छीन लेगा। किसी ने कहा आप ऐसा क्यों बोलते हैं? तो लालू प्रसाद यादव ने बहुत एक शानदार चीज बोला, कहा कि देखो 10-20 हजार की सभा में यदि 1,000 का भी मन फिर गया तो वो 6 से गुना कर दो, तो 6,000 लोगों का दिमाग तो कम से कम हम बदल देंगे ना। तो 6,000 के लोगों के मन में कंफ्यूजन यदि इस प्रकार की हो जाती, आज लोग हरदीप पुरी और एपिस्टिन फाइल को रोक करके बात तो कर रहे हैं कम से कम। तो ये चीजें जो होती थी, अरविंद केजरीवाल को आप लेकर के दें, अरविंद केजरीवाल अभी उनको निचली अदालत से मिला है, लेकिन पूरा नैरेटिव क्या बना देंगे जैसे वो दोष मुक्त हो गए हो पूरी तरीके से। तो ये राहुल गांधी सिर्फ एक गंदा तरीके से, और मैं बार बार ये कह रहा हूं, नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ये भूल जा रहे हैं कि अपने ऊपर कितनी जिंदगी और कितनी उन्होंने अपने नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू पर के सारे उनके चरित्र का आकलन जो है वो लोग राज्यसभा में निशिकांत दुबे ने खड़ा कर दिया। उनकी जो दादी थी उनके बारे में पूरा का पूरा निशिकांत दुबे ने उनका उठा करके सारा कच्चा चिट्ठा ला करके पटक दिया। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पूरे खानदान की ऐसी तैसी हो गई, लेकिन वो अपने जिद पर अड़े हुए हैं। तो साइकोलॉजिकली कौन दबाव में है ये देश की जनता जानती है बहुत अच्छी तरीके से।